Hello and welcome to Margdarshan IS. I am Siddharth, your mentor, friend, philosopher, guide, जो भी कह लीजिए. Now prelims is over. What's next? And the result is going to be announced in the next 12 to 15 days. So number one, क्या हम बैठ के रिजल्ट का इंतजार करें? नंबर टू, क्या हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें? नंबर थ्री की एक हम बेस्ट स्टार्ट देते हैं, फ्रेश प्रिपेयर करते हैं फॉर 2026. एंड नंबर फोर, क्या हम अब क्विट कर दें? मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही हैं. एंड यू नो व्हाट, यू हैव जस्ट गिवन इंडियाज मोस्ट toughest and one of the most unpredictable exam, which is UPSC CSE exam. Now I want to give you three golden advice right now. Number one, don't wait for some external validation कि कोई तुम्हें आकर बोल रहा है कि नहीं तुमने खराब किया है, ये तुमने सही किया है, नहीं तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, नहीं तुम छोड़ दो प्रिपरेशन. Number two, don't waste these 12 days. And number three, you have to be proactive than being reactive. Reactive means कि आप emotionally driven हो जाते हैं. The every video which you see on YouTube, you are getting emotionally driven कि अरे मेरा इतना कम हो गया, अरे मैं तो बाहर हो गई, अरे इतना कम होगी, क्या करूँगी अब मैं? So instead of being reactive, let us be proactive. Proactive on our thoughts. Proactive on how we should spend for the next 12 days. Now, इस पूरे सिनेरियो को हम चार फेज में डिवाइड करते हैं. नंबर वन, देर आर फोर टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट हियर. सो नंबर वन, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है फॉर श्योर शॉट. इनफैक्ट सीसेट में वो क्वालिफाई कर रहे हैं और प्री क्लियर कर रहे हैं, विच मीन्स उनका आराम से किसी भी आंसर की से उनका इजीली 95 above 90 above बन रहा है, which means sure shot they can start it. And for them, they can start their answer writing from today. Check out the mains syllabus and start scheduling your timetable. We have already have UPSC CSE Right to Win mains guidance program in our mobile app. You are requested to kindly go and check out the program in the detail. You will be getting help for that. Now the next type of UPSC aspirant is who, जो कि बॉर्डर लाइन पर हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के आंसर की से मिला लें, एक एवरेज बन रहा है उनका कि लगभग 70 से 80 के बीच में उनका स्कोर रह रहा है. क्या उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इनफैक्ट yesterday night I met online with all the aspirants, those who have enrolled in our program, और यही बातें मैंने उनको भी शेयर की, उनको भी यही बातें बताई हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ. सी, जिंदगी वैसे भी हमारे पास बहुत कम है यार. अगर हम ये सोचें कि नहीं किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हम वेट करते हैं फिर उसके बाद हम कुछ शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है लाइफ में. एक के बाद एक चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं. नंबर वन, व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ इज, छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर. आपने अपना काम कर लिया है ना, यू हैव गिवन योर बेस्ट. ओके, यू ट्रूली नो फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट कि तुमने कितनी एफर्ट्स मारी है, तुमने कितना प्रेशर लिया है. यू नो इट वेल. ठीक है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो. नाउ द नेक्स्ट 12 डेज, what I suggest you to focus on your ethics paper, focus on your optional. Ethics वैसे भी बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. इन द नेक्स्ट 12 डेज इफ यू विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट सम पार्ट, वो आपका मोरल बूस्ट करेगा, वो आपको लॉजिकली थिंक करने के लिए हेल्प करेगा, वो आपको एक इमोशनली ड्रिवन नहीं करने देगा. बिकॉज एथिक्स इज ऑल अबाउट दिस, यू टॉक अबाउट लॉजिक विथ इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. ऑल्सो ऑप्शनल, चेक आउट योर ऑप्शनल, PYQs को देखो और एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करो. ठीक है, द नेक्स्ट 12 डेज आई वुड सजेस्ट, स्ट्रांगली एडवाइस यू कि आप ये करिए. ऑलराइट, नाउ अनदर काइंड ऑफ एस्पिरेंट जो जिनको लगता है कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा. सो नंबर थ्री, जिनका लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा. देखो अगेन, डोंट वेट फॉर सम एक्सटर्नल वैलिडेशन कि मैं उनसे पूछ लेती हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ. नो, यू नो फ्रॉम योर कोर ऑफ द बॉटम ऑफ योर हार्ट कि तुमने जो प्रिपरेशन की थी और क्या तुमने पेपर में जस्टिफाई किया है कि नहीं किया है, क्या पेपर तुम टैकल कर पा रही थी या नहीं कर रही थी. सो तुम्हें पता है, मतलब और किसी को नहीं पता है, ना मुझे ना तुम्हारे पेरेंट्स को, नो, बट तुम्हें पता है कि डू यू रियली नीड वन मोर ईयर. And if you need one more year, do you think that you will be able to crack it? If you, because अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 2026 के लिए प्रिपरेशन करनी है, then mark my words, do these three things. Number one, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी मिस्टेक कहाँ हुई है.
कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है. व्हेन आई से मिस्टेक्स, विच मीन्स एवरीवेयर, एकेडमिकली एंड देन मेंटली, इमोशनली, मिस्टेक्स कहाँ हुई है. एग्जामिनेशन हॉल में जाके हमारा दिमाग ख़राब हो गया था क्या, या फिर हमारा प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था, या फिर हमसे कोई अटेम्प्ट करने में गलती हो गई है, या फिर हमने प्री के क्वेश्चंस को समझने में मिस्टेक हो गई, या फिर कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, या फिर मैं ओवर अटेम्प्ट कर रही हूँ या अंडर अटेम्प्ट कर रही हूँ. मतलब रूल आउट ऑल दीज मिस्टेक्स सो दैट यू डोंट रिपीट इन 2026. कोई नई मिस्टेक निकल कर आ जाए, which is fine, but the mistakes which you have already done in this year should not be repeated in the next year. And this is how you proceed in life, and that's the ladder of success. That if you want success in life, then failure is the stepping stone. And कौन कह रहा है कि 2026 का प्रिपरेशन करके तुम मतलब 2025 में फेल हो गए? नो, दिस इज योर पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी. दैट इफ सी राइट नाउ व्हाट यू नीड इज क्लैरिटी. ठीक है, अभी अपना डिसीजन फियर के बेसिस पे मत लो कि नहीं करना चाहिए मुझे ये प्रिपरेशन, या फिर छोड़ देना चाहिए. नहीं, अपना डिसीजन लो क्लैरिटी के बेसिस पे. इफ यू हैव क्लैरिटी, देन गो हेड एंड डू फॉर 2026 प्रिपरेशन. एंड आई एम श्योर दैट नाउ तुमने मिस्टेक समझ ली अपनी, यू कैन डू इट. और फॉर 2026 ऑल्सो वी हैव मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम. यू नो, कल के कल लगभग मेरे पास हमारी टीम के पास 14 से 15 कॉल्स आई, जिसमें से 7 लोगों से मैंने बात की. एंड ऑल द 7 कैंडिडेट दे टोल्ड मी कि सर नहीं हो पा रहा है प्रीलिम्स, एंड आई थिंक आई शुड गिव अ नेक्स्ट शॉट, बट आई प्रॉमिस यू आई विल गिव वन ऑफ माई बेस्ट अटेम्प्ट. एंड देन दे ज्वाइन आवर प्रोग्राम एंड देन वी हैव स्टार्टेड इट. ओके, सो आपको अपने आप से प्रॉमिस करनी है, वी विल बी देयर टू हेल्प यू. The entire program is there, one of the mentorship and guidance program. You can also ask our reviews to anybody. Ask reviews to anybody, either on Quora, on Telegram, or on WhatsApp, or Insta, or YouTube. Just you can ask it. ठीक है? Now, last but not the least, quit. See, quitting is not an option, but अगर हमने decide कर ही लिया है कि बस there is a full stop. सो जैसे हम लोगों ने भी जब प्रिपेयर हम कर रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया था कि नो, इट्स अ फुल स्टॉप. ठीक है, अब नहीं करना, बिकॉज आई वॉज वर्किंग, जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे थे. मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता था. सो अगर हमें लगता है कि नहीं इतना हो चुका है, सो लेट अस मूव ऑन. अगर आपको लगता है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दिस, तो आप क्विट कर सकते हो. लेकिन क्विट करने के बाद नेवर कम बैक. मूव ऑन विद अ हैप्पी स्माइल दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन. सी, अ लॉट ऑफ ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी न क्रैक करके जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे. आपके सामने तो हज़ारों उदाहरण हैं जो कि यूपीएससी क्रैक नहीं किया है, फिर भी आज देश उनको सलाम करता है, फिर भी आज लोग उनको फॉलो करते हैं, फिर भी आज वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा कर रहे हैं, अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट. नाउ सब चीज़ों को हम लोग समेटते हैं. सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नंबर 1, सबसे पहले हमारा एक मेंस के लिए फ्री इनिशिएटिव है यूट्यूब पे. नेक्स्ट 2 डेज के अंदर वो फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाएगा फॉर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, विच विल बी लाइव. यू विल बी गिवन अ सेपरेट टेलीग्राम चैनल, उस पर आप आ जाएंगे. नंबर 2, if you are preparing for 2025, then we have mains guidance program plus PYQ Astra for mains, because we have given a good result for PYQ Astra for prelims. So mains aa gaya, and this PYQ Astra for mains is unmatchable with any other content available in the market. Number 3, if you are preparing for 2026, then we have mains assessment and guidance program plus we have live GS Foundation batch as well. Okay, so all these things are available to you. We have our Telegram, we have our YouTube as well, but what you have to do, you have to decide. Last but not the least, मैं बस यही कहना चाहूँगा, हर साल 10 से 12 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन लगभग 50-60 हज़ार कैंडिडेट्स जो हैं वो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, पर सेलेक्ट वही होता है जो गिर के उठता है, क्योंकि उनको दुनिया बदलनी है. इसीलिए कि अपना डिसीजन फियर के बेसिस पर मत लो, अपनी डिसीजन क्लैरिटी के बेसिस पर लो. अगर क्लैरिटी है तो स्टार्ट करो, क्लैरिटी नहीं है तो फिर फियर के बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए, ताकि आप बाद में रिग्रेट करेंगे.
Thank you so much. Team Margdarshan IS will always be there for Margdarshan.